हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का प्लान जिसका नाम है बीमा ज्योति प्लान नंबर 860। तो ये जो प्लान है ये एक एलआईसी का प्लान है जिसमें कि आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है और ये प्लान आप अपने लिए और अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक गारंटेड रिटर्न मिले तो आप इस प्लान को ज़रूर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्लान की फुल इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इस प्लान के की फीचर्स देखते हैं कि ये प्लान एक नॉन लिंक प्लान है, मतलब कि ये प्लान शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है कि शेयर मार्केट का अगर जो रेट है अगर वो अप या डाउन होता है तो इसमें इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ये इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही प्रीमियम देना पड़ता है एंड अगर आप लाइफ कवर इसमें आपको जो आप अपना सम एश्योर्ड लोगे तो इसमें आपको इसका 125% इसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है जिन्होंने ये पॉलिसी ली है, उनकी एज 35 इयर्स है और उन्होंने जो अपना सम एश्योर्ड लिया है वो 1 लाख का लिया है एंड पॉलिसी टर्म उन्होंने 20 इयर्स की सेलेक्ट की है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उन्होंने 15 इयर्स का यहाँ पे उनको दिया गया है क्योंकि आपको जैसे कि लिमिटेड प्रीमियम पे करना पड़ता है तो इसीलिए 20 इयर्स की पॉलिसी में 15 इयर्स का ही यहाँ पे उनको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम किस तरीके से देना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मंथली प्रीमियम देते हैं तो 747 उन्हें पे करने पड़ेंगे हर मंथ। अगर क्वार्टरली तो 2242 यहाँ पे उनको देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल में देख सकते हैं कि आप जो मोड लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनको 15 इयर्स तक पूरी प्रीमियम देनी है। तो 15 इयर्स तक उन्होंने जो अपनी प्रीमियम दी होगी वो 1,32,000 के समथिंग यहाँ पे उन्होंने दी है। तो 15 इयर्स जब उन्होंने अपनी प्रीमियम दी होगी तो अब उनकी एज यहाँ पे 50 इयर्स हो गई है। 50 इयर्स के बाद जब उनकी 15 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अब उन्हें यहाँ पे कोई प्रीमियम पे नहीं करनी है। अब उनकी जो पॉलिसी कंप्लीट होने के लिए अब 5 इयर्स अभी बाकी रहते हैं तो 5 इयर्स तक उनको यहाँ पे कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जब यहाँ पे उनकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, मतलब पॉलिसी को पूरे 20 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, अब उनकी एज यहाँ पे 55 इयर्स हो गई है तो उनको यहाँ पे मेच्योरिटी का अमाउंट किस तरीके से दिया जाएगा कि सम एश्योर्ड जो उन्होंने 1 लाख लिया था वो बोनस 1 लाख और यहाँ पे जो उनको टोटल अमाउंट मिलेगा वो 2 लाख। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 1,32,000 के समथिंग ही यहाँ पे अपना प्रीमियम पे करा है, वो भी सिर्फ 15 इयर्स तक ही। और जो उनको टोटल अमाउंट यहाँ पे मिलता है वो 2 लाख के समथिंग मिलता है। तो ये जो अमाउंट है वो किसी भी काम ये किसी भी पर्पज से अपना फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा, इसमें कि आपको ये बेनिफिट है अगर आपको अपनी एज या फिर अपनी प्रीमियम पॉलिसी प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको कितना यहाँ पे रिटर्न मिलता है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपको मंथली यहाँ पे कितनी सेविंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमने ये बात करी थी एग्जाम्पल में कि जब उनकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा, लेकिन इफ इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे उनको किस तरीके से क्लेम दिया जाता है। तो हम उन्हीं पर्सन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनको उनका सम एश्योर्ड का 125% एंड गारंटेड एडिशन अमाउंट यहाँ पे उनको दिया जाता है। तो 1 लाख का 125% मतलब 1,25,000 एंड गारंटेड एडिशन यहाँ पे उनको उसी टाइम पे उनकी जो फैमिली है उनको ये क्लेम दिया जाएगा। गारंटेड एडिशन यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सम एश्योर्ड का 5% और अपॉन में ईयर की जो उनकी पॉलिसी है वो कितने साल तक चली है। तो जो आपको इसमें बोनस है वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितने ईयर्स तक चली है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बोनस दिया जाता है। अब देखते हैं इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स। अब देखते हैं इस पॉलिसी में आपको कुछ राइडर्स भी दिए जाते हैं जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इस राइडर्स को ले सकते हैं जो कि आपकी मैच्योरिटी या फिर डेथ के टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे 5 राइडर्स दिए जाते हैं जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योर्ड राइडर एंड न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अगर आप ये अपने चाइल्ड के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप अपने चाइल्ड के लिए ले रहे हैं तो आप ये वाला राइडर ले सकते हैं।
अब देखते हैं इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें प्रीमियम की, अगर आपको प्रीमियम पे करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको प्रीमियम किस तरीके से पे करना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। अगर आप ईयरली या हाफ ईयरली अपना मोड सेलेक्ट करते हो तो एलआईसी की तरफ से आपको प्रीमियम में यहाँ पे कुछ रिबेट भी दी जाती है। एंड नेक्स्ट है इसमें ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड होता है कि आपका जो प्रीमियम है उसको पे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम एलआईसी आपको प्रोवाइड कराती है अगर आप अपनी प्रीमियम पे करना भूल जाते हो। तो अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड सेलेक्ट करते हो तो आपको 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपनी प्रीमियम पे करने के लिए। एंड अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हो तो आपको 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम पे करने के लिए। सरेंडर वैल्यू कि अगर आप अपनी पॉलिसी लेते हो और आप इन फ्यूचर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और आप चाहते हो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना, तो आप अपनी पॉलिसी के, अगर आपने 2 इयर्स तक प्रीमियम दिया है तो उसको आप सरेंडर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, तो आप इतने ही अमाउंट की पॉलिसी लें जितने की आप फ्यूचर में पे कर सकें। उसके बाद लोन फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपकी पॉलिसी 2 इयर्स कंप्लीटेड है तो आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। एलआईसी इसमें आपको लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट, आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो प्रीमियम पे करते हो या फिर आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है या डेथ का क्लेम मिलता है तो वो सारा आपका टैक्स फ्री रहता है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो इस पॉलिसी को कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो इस पॉलिसी की जो पॉलिसी पीरियड रहता है वो 15 से 20 इयर्स तक का रहता है कि आप 15 से 20 इयर्स तक के बीच में इसमें कोई भी अपनी पॉलिसी है वो ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए वो 90 डेज, मतलब 3 महीने के बच्चे से लेके 60 इयर्स तक के पर्सन कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है। फिर है प्रीमियम पेइंग टाइम टर्म कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो प्रीमियम, तो आपने जो भी अपने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है उसमें से 5 ईयर माइनस आपकी जो है प्रीमियम रहती है। अगर आपने 15 ईयर की पॉलिसी ली है तो आपको सिर्फ 10 ईयर ही अपना प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम एज एट मैच्योरिटी कि अगर आपकी मैच्योरिटी होती है तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 75 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए। एंड मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख का रहता है एंड मैक्सिमम नो लिमिट, ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का यहाँ पे सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी और प्लान की वीडियो जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।